Assalamualaikum students, how are you? Today we will discuss about ninth class mathematics national book foundation unit number 1 that is about real numbers. सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. What is the statement of this question? By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. At first, we will discuss about some common concept. सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। आपकी बुक पे 1.2 एक्सरसाइज के स्टार पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं रेडिकल्स की और एक्सपोनेंट की। आपने उनको अच्छी तरीके से रिमाइंड करना है, याद करना है, ठीक है। और आपने डिफाइन को अच्छी तरीके से याद करना है और फिर ही आपने एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना है। मैं आपको सबसे पहले इन डिफाइन के बारे में बताऊंगी, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप भी अपनी बुक को खोल के अच्छे तरीके से इनकी डिफाइन को जो स्टार पे दी हुई है एक्सरसाइज के और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले है स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर n इज अनदर m whose square is n. Any में पॉजिटिव नंबर हैज़ टू स्क्वायर रूट्स विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस तरह के एक 4 है, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है, वो स्क्वायर रूट है 16 का। वो कैसे स्क्वायर रूट कैसे है 16 का? जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 दफ़ा, 4 × 4, ठीक है ना, ये कितने 4 बन गए? 1 2 4 बन गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और अगर हम 4 × 4 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 16। तो 16 आता है आंसर। तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने कहा है 4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट है 4, ठीक है ना, बिकॉज 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जिस तरह के अभी हमने किया है, ठीक है। एंड -4 इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 16। अगर हम -4 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, -4 को अगर हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 16 ही आता है, क्योंकि जब माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसका भी 16 ही आता है। तो 4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 16 बिकॉज 4 किसके इज इक्वल टू 16 एंड -4 इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 बिकॉज -4 के भी अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है, उसका भी 16 ही आंसर आता है। आप अपने कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर हम -4 मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो आंसर क्या आता है? 16, ठीक है, 16 आंसर आता है, आप देख लें, ठीक है। और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो भी आंसर क्या आता है? 16, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के क्या मतलब है? स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, क्योंकि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ठीक है, और -4 को भी मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा तो 16 आता है, ठीक है। देयरफॉर 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 आर -4 एंड 4 विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव है, यानी कि ये दूसरे का उल्ट है, ठीक है ना। जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है और -4 है वो स्क्वायर रूट है 16 के, जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, यानी कि एक दूसरे के उल्ट है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव स्क्वायर। पॉजिटिव स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी। जिस तरह के 25 के स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे हम? 5। वो कैसे? क्योंकि अगर हम 25 को स्क्वायर रूट लें, यानी कि उसको करें, ये हुआ स्क्वायर रूट और इसके अंदर लिखेंगे 25, तो आंसर 5 आता है। इसलिए 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ और 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ। वो कैसे? अगर हम स्क्वायर रूट लें 81 का, क्या आंसर आता है? 9, ठीक है। तो इस तरह इन दिस एक्सप्रेशन एंटायर 25 इज कॉल्ड अ स्क्वायर रेडिकल, ठीक है ना। अब देखें इस जो एक्सप्रेशन है ना, ये प्रिंसिपल्स हैं स्क्वायर रूट के। क्या है प्रिंसिपल्स?
अब इसमें ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे रेडिकल, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे रेडिकल। इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसको क्या हम कहेंगे, इसको क्या, इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, अब आप गौर से देखें, ये जो हो गया, ये साइन जो होगा ये रेडिकल का साइन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसको फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। अगर ये वाला जो साइन है इसको हम रेडिकल कहेंगे तो जो उसके अंदर नंबर होगा ना सिर्फ 25, उसको हम कहेंगे रेडिकेंड। इसको हम रेडिकल कहेंगे और इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सिंबल, ये जो सिंबल है इसको क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। एंड द नंबर 25 जिसके अंदर था उसको कहेंगे, एंड अंडर द रेडिकल 25, अंडर द रेडिकल जिसके अंडर, इसके नीचे था, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, उसको रेडिकेंड कहेंगे। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। रेडिकल किसे कहते हैं, इसको, और जिसके अंदर नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। द रेडिकल साइन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1525 AD एंड वाज रिटन एज स्क्वायर रूट की तरह इसको लिखा गया था, ठीक है ना। ये आपने याद करना ठीक से कि कब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, कब ये यूज हुआ था रेडिकल साइन। फिर आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स दिखाऊं तो जिस तरह का 35 का ये है क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें इंडेक्स किसको कहते हैं, इंडेक्स क्या कहते हैं, ये जो क्यूब है ना, ये इसे हम कहेंगे जो स्क्वायर रूट के स्क्वायर क्यूब है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे 3, यानी कि इसको हम 3 को हम कहेंगे इंडेक्स, ठीक है ना। जो इसके अंदर नंबर होगा हम इसको कहेंगे रेडिकेंड। रेडिकल फॉर्म ये पूरी होगी, इस पूरी फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये साइन है, ठीक है ना। इस पूरी फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। लेकिन इसके इस चीज़ को सिर्फ 3 जो लिखा हुआ है ना बाहर, इसको हम कहेंगे इंडेक्स, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे रेडिकेंड। इसी तरह XY/Z है ना, तो इसकी जो क्यूब है ये वाली बाहर वाली चीज़ 3 है ना, इसको हम कहेंगे इंडेक्स। लेकिन जो XY/Z है इसको हम कहेंगे रेडिकेंड, जो अंदर है। जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ था अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड, जो रेडिकल साइन के अंदर होगा इसको हम रेडिकेंड कहेंगे। ये जो बाय नंबर होगा इसको हम कहेंगे इंडेक्स, और ये पूरी जो फॉर्म है इसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। सेम ये एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर b के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो इक्वल होता है b स्क्वायर, अगर b के ऊपर सिर्फ एक रेडिकल है ना वो b स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम जिस तरह के हम इस साइन को, यानी कि सिर्फ एक सिंपल ये जो साइन है ना स्क्वायर रूट का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको b को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका 2 भी ऊपर मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो सब कुछ इक्वल ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देयर इज नो रियल नंबर दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। कोई भी मतलब रियल नंबर स्क्वायर रूट नहीं होता है नेगेटिव नंबर का, ये बताया गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है, 2 सोल्व करना है, उसके हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ताकि हमें उनको सोल्व करने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले तो इंडेक्सेस किसे कहते हैं, जिस तरह ये इंडेक्स है, ठीक है ना, इंडेक्स है यानी कि इसकी बाहर वाली चीज़ ये 3 था, ये इंडेक्स था। अगर इसको प्लूरल कर दिया जाए यानी कि एक ये होगा, इसी तरह का एक और हो जाए, इसी तरह का एक हो जाए, इनको प्लूरल कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिसेस, ठीक है ना। जिस तरह ये 2 है, ये आपस में क्या है, ये इंडिसेस हैं, ठीक है ना। उनका कि इंडिसेस मस्ट बी सेम, ये इंडिसेस ये दोनों है ना, इनके जो बाहर वाले ये जिनकी पावर है n और n, ये उन्होंने कहा कि इंडिसेस सेम होने चाहिए हमेशा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है रेडिकल्स की, पहली प्रॉपर्टी है a, ठीक है, उसके बाहर n लिखा हुआ है, रेडिकल के बाहर b, इसके स्क्वायर रूट के बाहर n लिखा हुआ है। ये भी एक पूरी रेडिकल फॉर्म है, ये भी पूरी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये डॉट लगा हुआ ना, इसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रूल है रेडिकल्स के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है रेडिकल्स का, ठीक है। उसको हम इन्होंने क्या बताया कि हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इनका जो ये था ना बाहर वाली स्क्वायर रूट के बाहर n लिखा हुआ था वो हमने एक ही कर दिया, यानी कि इकट्ठे कर दिया इनको। अब फॉर एग्जाम्पल 8 है, 27 है, सेम इसी तरह की एग्जाम्पल दिखाई हुई है। इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 27, क्योंकि इनके इंडिसेस सेम है, ठीक है ना। उनका इंडिसेस सेम होना चाहिए, इनके इंडिसेस बाहर वाली चीज़ें जो इंडेक्स है इनको सेम है, इसलिए इनको ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन रूल रेडिकल्स, इनके प्रॉपर्टीज जो है ना रेडिकल्स की, इसकी 2 प्रॉपर्टीज, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वेश्चन रूल। प्रोडक्ट रूल ये क्या था कि अगर 2 अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमको एक ही साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही पावर के साथ।
और क्वेश्चन टूल क्या है, अगर ये देखें दो अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, हम इनको एक ही तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये अलग ऊपर है, ठीक है ना, ये नीचे है, अब इनको एक ही मतलब स्क्वायर रूट रेडिकल में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि वो यूज एक्सपोनेंट टू इंडिकेट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम फैक्टर्स। हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जिस तरह का ये लिखा हुआ है ना 2, इसकी जो पावर है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये अगर हम इसको करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 दफा 2 हो गया ना। तो इस डिफाइन के मुताबिक वो यूज एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट का क्यों यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम फैक्टर। सेम फैक्टर किसे कहते हैं, ये 2 है ना, ये फैक्टर है, एक नंबर है, ठीक है ना, इसकी सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि सेम ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, उसको हम शो करवाने के लिए हम अगर कि हम इस तरह लंबा नहीं लिखना चाहते, इसलिए हम इसको ऐसे छोटी फॉर्म में लिख देते हैं। 2 की 3, ये 2 3 दफा आ रहा है, इसलिए 2 की 3, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, वी यूज एक्सपोनेंट्स टू इंडिकेट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 है, आप 3 को मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 3 को 4 दफा लिखा गया है, यानी कि 4 दफा इसको मेंशन किया गया है, इसके दरमियान डॉट है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर हम इसको 4 टाइम नहीं लिखना चाहते, ठीक है ना, हम नहीं राइट करना चाहते इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 लिखा है, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो 3 है, ठीक है ना, इसको कहते हैं बेस। ये जो 3 की पावर है 4, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, इसको पावर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं बेस। द वर्ड स्क्वायर एंड क्यूब आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट 2 एंड 3। जिस तरह का ये हम लिखते हैं 2, ठीक है ना, 2 की 1/2, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं हम स्क्वायर, ठीक है ना, और हम लिखते हैं 2 की 1/3, ठीक है ना। इसको उन्होंने ये बताया कि द वर्ड स्क्वायर, ये वाला इसे स्क्वायर कहते हैं, एंड क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं, आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट 2 एंड 3। 2 और 3 के एक्सपोनेंट के लिए यूज होते हैं। एक्सपोनेंट क्या मतलब होता है, 2 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें और 3 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें, ये आता है 2 की 3 और ये आता है 3 की 3। तो वो कहते हैं जो वर्ड स्क्वायर और क्यूब यूज होते हैं ना, वो इनके एक्सपोनेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये बताया गया है, यहाँ पे 2 आना था, सॉरी, चलो। तो वो कह रहे हैं इसके एक्सपोनेंट के लिए यूज होते हैं। ये रूल्स हैं, अगर स्क्वायर रूट में 5 लिखा तो भी हम इसको 5 1/2 यानी कि इस तरह लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 मेंशन हो यहाँ पे या 2 मेंशन ना हो, ये सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना, ये सेम ऐसे लिख सकते हैं। अगर 5 है, इसके बाद 3 लिखा हुआ है, यानी कि क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, फिर हम इसको ऐसे, यानी कि इसको भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, ठीक है, जो कि है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं उनको यूज करते हुए एंड क्वेश्चन टूल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, ठीक है, जो रेडिकल्स की है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल। तमाम जो एक्सप्रेशन है ना उनको सिंगल रेडिकल यानी कि एक ही रेडिकल में इसको लिखना है। सिंगल रेडिकल क्या मतलब होता है, यानी उसको एक ही रेडिकल में, ऐसे एक ही रेडिकल में लिखना है। ये 2 रेडिकल्स है ना, तो उनको सिंगल यानी कि एक ही रेडिकल में इसका आंसर लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है हमने। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व किया 6, पहले आपने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना, इसको ऐसे ही नीचे उतारना है, सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के इंडिसेस सेम है, ठीक है ना, ये जो क्यूब में है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की जो है ना इंडिसेस ये सेम है, सही है। अब हम इसको क्या, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है ना, ये सेम है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आपस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये 5 ऐसे लिखा हो, बाहर इसके क्यूब हो, 3 हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर स्क्वायर बाय लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब हमने जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना, तो हमने भी इसको ऐसे और ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जब भी 2
मतलब सेम इंडिसेस वाले, ठीक है ना, जो हैं रियल नंबर्स आपस में जब ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक दो रेडिकल्स को हम एक रेडिकल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो मतलब के रियल नंबर डिजिट्स आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AM+N, ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट रूल था, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वाला है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला है, इसलिए हम भी इस पे यही रूल अप्लाई करेंगे। हमने भी ये क्वेश्चन सेम ऐसे किया, 6 1 3 +1/3, ठीक है। अब 6 1 + 1/3, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका एलसीएम लें अगर हम 3 1 3 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 ही आएगा, और 3 1 3 होता है और इसको मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। जब 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका क्या आएगा, 2/3, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट रूल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो ये जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना, ये आपस में यानी कि इनकी जो इंडिसेस हैं, ठीक है, वो आपस में प्लस हो गई। 6 1/3 इनकी जो इंडिसेस थी सेम थी, इसलिए आपस में प्लस हो गई। जब प्लस हुई तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो 3 का 3 नीचे आ गया, ठीक है ना। एलसीएम जब लेते हैं 3 नीचे आ गया। 3 1 3 होता है, इसलिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 3 1 3, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 और 1 को जब प्लस किया तो 2 आ गया और 2/3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो का 1 पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, उसकी तरह ही है सेम। यहाँ भी देखिए दोनों जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। इनके इंडिसेस यानी कि जो इंडेक्स है इनके बारे में दोनों के, वो इंडिसेस भी सेम है, ठीक है ना। जब इंडेक्स प्लूरल में यानी कि 2 हो जाए तो उनको इंडिसेस कहते हैं ना इस चीज़ को, तो ये भी सेम है, ठीक है। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम पहले तो ऐसे ही उतार लेना है ना, इसको 8 इसकी पावर 5, इनको ऐसे उतार लिया, ठीक है। 4, फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसकी पावर भी 5 हो गया। अब हम 4 को अगर हम देखें तो, ठीक है ना, जिस तरह हमने देखा था स्क्वायर रूट में कि 2 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 4 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। 2 2 4, फिर 2 1 2, तो 2 टाइम 2 आ गया, तो हमने 2 × 2 लिख दिया, यानी कि इसकी पावर वैसे ही आ गई, ठीक है। अब 8 है, हम 8 का एलसीएम लें हम तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है ना। इसका हमने 3 टाइम 2 लिख दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम 2, इसकी पावर वैसे ही सेम आ गई, ठीक है। अब हम इसको लिखें तो हमने ऐसे लिख दिया, सबकी पावर अलग अलग कर ली, 1 5 2 1 5, फिर 2 1 5, फिर 2 1 5, फिर 2 1 और 5। अब देखें ये वाले 3 थे, इनकी पावर 1 थी, सबको अलग अलग कर लिया तीनों को। ये 2 थे, इनकी पावर अलग थी, सबको अलग अलग कर लिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब 2 कितने हो गए, 2 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, ठीक है ना। हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम आ रहा है, तो इसको लिखा 2 5। अब ये जो 1/5 था ना, जिस तरह ये पहले रेडिकल फॉर्म में था, अब हमने इसको फिर रेडिकल फॉर्म में ही लिख देना है, ये ऐसे। अब इसका आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपको इसे आगे, आप इसे आगे भी सोल्व करना चाहो आगे भी कर सकते हो, और मेंशन कर देती हूँ, इतना भी आंसर हो सकता है और इतना भी हो सकता है। 2 है, ठीक है ना, हमने 5 लिख दिया, 2 5 टाइम आया था, इसलिए हमने 2 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया, जिस तरह ये 1/5 हमने इसकी पावर लिखी थी, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 के साथ कट हो गया और इसका 2 आंसर आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने 2 को काउंट किया, 2 कितने टाइम आ रहा था, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आ रहा था। उसकी जो पावर थी 1/5 थी, 2 5 टाइम आया, उसकी पावर 1/5 हो गई, ये दोनों 5 आपस में कट गए और 2 आंसर आ गया।
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, जैसे मर्जी आप लिख लें, आपको जो आंसर होगा वो करेक्ट ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स यानी कि रेडिकल के अंदर जो है ये वाला, इसको रेडिकेंड कहते हैं, ये एक्स है और ये जो वाई है 4, ये इंडेक्स है इसका, ये पूरी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है ना। ये दो रेडिकल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। ये भी सेम इस तरह का क्वेश्चन है। अब हम पहले हम इसको ऐसे नीचे उतार लेंगे। ये इसका मतलब होता है डॉट का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये क्यूब हो गया इसका और ये हो गया 4, ठीक है। अब हमने इसको नीचे उतार लिया। अब हम इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं जिस तरह का ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसके भी हम ऐसे लिख सकते हैं x 1/4, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब इसके ऊपर 1/4, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, इसके 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे करें तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको जिस तरह के हमने पीछे किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, ये देखें, इसको हमने प्लस कर लेना है x, ठीक है। x को x के साथ ये इनको x और x3 इन दोनों की इंडिसेस सेम थे, इसलिए हमने इसको एक ही में कर लिया, ठीक है ना। ऐसे कर लिया हमने इसको 1/4, ये x एक है, ये x की क्यूब है, ठीक है। इन दोनों के जो ऊपर इंडिसेस आ रहे थे ना, ठीक है ना, ये सेम थे, इसलिए हमने इनको एक ही में कर लिया, ठीक है ना, कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, जब कोई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। अब हमने x है, इसकी पावर कोई नहीं है, ठीक है ना, इसकी पावर 1 है, ठीक है। इसकी पावर कोई नहीं है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। अब हमने इसको कैसे किया, हमने इसको कर लिया 1, ये एक ही x है ना, यानी कि एक x है, ठीक है। इसकी कोई पावर नहीं थी, ये एक बन गया x, ठीक है ना। इसकी पावर 3 है, ठीक है। अब ये हो गया x3, ठीक है ना। इनकी बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, एक ही बेस आ गई x, ठीक है। अब उनकी जो पावर है आपस में प्लस होगी, x प्लस इसकी 1 है, इसकी 3 है, ठीक है ना, x 1 + 3, और इसकी ऊपर वाला क्या था, ये वाला 1/4, ठीक है। अब हमने इसको x को ऐसे लिख लिया, 3 + 1 कितने हो गए 4, ठीक है ना, और ऊपर 1/4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x4 और ये वाला ऐसे लिख लिया है x की 4, ठीक है। ये देखो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा था रेडिकल फॉर्म में, एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में आंसर दो, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है या तो रेडिकल फॉर्म में आंसर दो, क्वेश्चन टूल फॉर रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, या तो सिंगल रेडिकल में आंसर दो या फिर इसको सिंप्लीफाई करो, उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या किया, अब हमने रेडिकल में इसका आंसर लिख दिया, सिंगल रेडिकल में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना हो, जैसे मैंने यहाँ बताया था, हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, करेक्ट होगा। आपकी बुक के पीछे दोनों आंसर लिखे हुए हैं, अगर हमने ऐसे भी कर लिया आंसर फिर भी करेक्ट होगा। अब अगर हम इसको मजीद करें, ठीक है, x की 4, ठीक है ना, अगर हम इसको मजीद और लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं और जो हमने यहाँ पे किया था ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इससे मजीद करें, ठीक है ना, x की 4, ठीक है ना, ये ऊपर रेडिकल है, ठीक है, इसको मतलब ये था, ये 1/4 था, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 आपस से कट हो गए और ये इसका x ही आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आंसर हम ऐसे भी कर दें तो यही इसका आंसर, ये भी करेक्ट आएगा। दोनों इसके आंसर हैं, आप जैसे मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आपने ऐसे ही इसको नीचे उतारना है जो ऊपर लिखी हुई है ना, तो यानी कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं डिजिट, ठीक है, इनको ऐसे ही नीचे उतारना है। उसके बाद इसको हमने इसकी पावर को अलग कर दिया 1/4, इसकी को भी अलग कर दिया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडिकल्स में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इनकी बेसिस सेम है, ठीक है ना, तो इनकी जो पावर है आपस में प्लस होगी, बेसिस सेम थी, पावर प्लस होगी ऊपर वाली, वो 3 को प्लस कर दिया 1 के साथ, इनकी बेसिस सेम है, यानी कि एक ही एक्स रख लिया। ये अगर हम देखें भी तो इनको प्लस भी करे तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 3x है, ठीक है ना, x की पावर 3 है, इसका मतलब 3x हो गए, और ये 1x है, जब 3x में से 1x हम प्लस करेंगे तो 4x बन जाएंगे। अब देखिए ये भी x की 4 बन गया, कि x की 4 बन गया, ये इसकी पावर पहले ही थी, ये रेडिकल वाली x की पावर 1। अब हम इसको ऐसे x की 4 तो अंदर आ ही गया, ठीक है ना। अब 1/4 के यहाँ पे देखें हमने रेडिकल को ऐसे 4 को 1/4 में किया, तो हमने इसको दोबारा फिर रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, x की 4 को फिर 4 रेडिकल बाहर लगा के इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होने हैं।
हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को। ठीक है, ये है डिवाइडमेंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब हमने इसको नीचे उतार लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x7 1/4 ओवर x5 1/4। जैसे हमने इनको लिखा था ऐसे 1/4 में, ऐसे ही हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/4 में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब भी कोई डिवाइड में चीज़ होती है, जब मैंने आपको बताया था जब वो, ठीक है ना, इनकी बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम होगी, एक ही बेस लगा ले। ठीक है, अब जब x7 है, ठीक है ना, जब ये वाला x ऊपर जाएगा तो ये 5 जो होगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, x7 है, ये वाला डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके ना ये वाला x जब ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये x ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके ये वाला x जो होगा ना ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, -5 में हो जाएगा। और इनके अगर ये 1/4 पावर है, अगर हम इसको एक ही कर दें, ये दोनों की सेम है ना, तो एक ही कर दी इसको। अब x7 था, इनकी बेसिस सेम है, पावर आपस में प्लस हो गई, लेकिन ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 7 -5 हो गया, और ये हो गया 1/4। अब x7 में से 5 निकाले, x2 आ गया। ठीक है, और ये 1/4 होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की स्क्वायर, और ये ऊपर हो गया रेडिकल में 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ कहा था और, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। इतना भी आंसर, ठीक है, इतना सॉल्व करके भी छोड़ सकते हो, और इससे आगे करना हो, ये ना दिल मतलब दिल के आगे कर लें। ठीक है ना, फिर ऐसे भी कर सकते हो, x2, और ये जिस तरह 1/4 था, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 कम 2 2 1 2 2 2 4। ठीक है, और पीछे क्या बचा, सिर्फ x, यानी कि सिर्फ x, और इसका ऊपर 1 आया था 1, और नीचे 2 बचा 1/2। ये भी इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर इतना भी आ सकता है। अगर मज़ीद करना हो, जिस तरह यहाँ पे, मतलब इसका आंसर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं, ये नहीं लिखना, फिर इसको यहाँ पे करके इसको आगे ये स्टेप कर सकते हैं, यहाँ तक करके आगे ये स्टेप कर सकते हैं। x2 है, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो 1/4 के साथ, 2 2 1 2 2 2 4 4 कट गया 2 से। ठीक है ना, बाकी क्या बचा 1/2, फिर x की पावर 1/2 आंसर, ये भी आ सकता है। ये हमने क्वेश्चन कैसे किया, ये इस पे कौन सी प्रॉपर्टी हुई है अप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सेम नीचे उतारा। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट थी नीचे उतार के, ठीक है, इसको हमने रेडिकल को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने रेडिकल को नीचे उतार लिया। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है ना, कभी ओवर में डिवाइड में जो चीज़ होती है जो ऊपर जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जिनकी पावर हो जाती है वो माइनस, ये नीचे से ऊपर जाके डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके इसके साथ। ठीक है, और जिसकी पावर थी वो आपस में मतलब माइनस होगी, क्योंकि ये नीचे था पॉजिटिव था, ये ऊपर जाके ये इसकी पावर माइनस में हो गई, नेगेटिव हो गई, तो ये आपस में माइनस हो गई। ठीक है ना, अब बेस ही सेम थी, एक ही बेस रख ली। ठीक है, ऊपर जिसकी पावर है वापस में माइनस होगी, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया, x की 2। जब दो मतलब चीज़ें सेम हो, दोनों की बेसिस सेम हो, तो फिर वो एक ही बेस बन जाती है। ठीक है ना, तो एक ही बेस बन गई, और इनके आपस में पावर थी जिनको, ठीक है ना, वो हमने आपस में माइनस कर ली, तो x की 2 आ गया। और जो ये 1/4 था, ये रेडिकल वाला 1/4 है, जिसको हमने ऐसे लिखा था इस फॉर्म में। ठीक है, फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मैं आपको बताती हूँ, जो कि हमने पीछे पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी आप देखें तो ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ये चीज़, यानी कि ये वाली चीज़ ओवर में है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ओवर में है, ठीक है, जब वो ये ऊपर चली गई तो ये पॉजिटिव में बन गई। ठीक है ना, इसकी जो ये पावर थी, ठीक है ना, पॉजिटिव में चली गई, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था जिस तरह के a -n है, जब इसकी ये नीचे गया मतलब डिवाइडेड में चला गया, यहाँ पे नेगेटिव थी इसकी पावर, यहाँ पे आके पॉजिटिव होगी। सेम उस क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी पावर नीचे पॉजिटिव थी, यानी कि नीचे था पॉजिटिव में थी, जब ऊपर गया, ठीक है ना, तो उसकी जो पावर थी ऊपर वाली, ये वाली चीज़ थी, वो जो यहाँ पे पॉजिटिव थी, वहाँ जाके वो नेगेटिव हो गई। अब देखें जिस तरह के हमने पहले ऐसे किया, ठीक है, फिर इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव थी, जब ऊपर गई तो इसकी नेगेटिव बन गई। ठीक है ना,
7 में से 5 माइनस कर लिया। ऐसे ही मैंने पीछे प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझ लोगे, याद कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी, वो आपको अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे नीचे उतार लेंगे। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपने। सबसे पहले इसको ऐसे किया 5, ठीक है, इसकी क्यूब। अब हमने इसका एलसीएम लिया, ठीक है ना। जब इसके एलसीएम भी लो, ऐसे कर लो, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। 5 आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एलसीएम ले रही हूँ इसका। 5 1 5 0 0 ऐसे आ गई, ठीक है। अब 5 पे नहीं होगा, ठीक है, 1 आ गया तो इसका मतलब 10 पे होगा। 10 1 10, ये 2 0 जो इजाफी थी वो ऐसी आ गई। अब फिर 10 पे होगा, 10 1 10, ये 0 एक रह गई। फिर 10 पे होगा, 10 1 10, ठीक है। अब क्या आया, एक 5 आया और 3 टाइम 10 आ गया, ठीक है ना। 1 टाइम 5 आया है, ये देखें यहाँ पे, इसका एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई 3 टाइम 10 आ गया। अब 10 की 3 आ गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ऐसे ही क्यूब आ गया और नीचे इसके ऐसे ही 5 आ गया, ये क्यूब में, ठीक है, ऐसे रेडिकल फॉर्म में दोनों आ गए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने अब ऐसे ही करना है कि हमने जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि हमने इनको अलग अलग कर लेना है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की, ये तो पावर इसकी आनी ही आनी है, ठीक है, अंदर। और इसके बाद जो जिस तरह इसका ये वाला बाहर निकाला था हमने, यानी कि रेडिकल से बाहर निकाला इसकी पावर को, क्यूब को, ऐसे ही हमने इसके भी निकाल लेना बाहर, ठीक है ना। ये क्योंकि इन दोनों की थी ये वाली पावर ना रेडिकल में, ये इन दोनों की थी, इसलिए हम इनको अलग अलग कर लिया। उसके नीचे क्या है, 5 है। 5 की क्या है, यहाँ 3 है, ठीक है ना, रेडिकल में 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने ऐसे निकाल लेना है क्यूब रूट को। अब देखें तो हमने क्या करना है, अब 5 1, अब इनकी बेसिस सेम है, ठीक है ना। बेसिस सेम मैंने आपको बताया था, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में जब भी हम करके हटे हैं, अभी हम करके हटे हैं, ठीक है ना। जब भी ओवर में चीज़ है, कोई डिवाइड में चीज़ हो, जब ये ऊपर जाती है तो इनकी जो ये पावर है ना आपस में माइनस हो जाती हैं। यहाँ क्योंकि पॉजिटिव में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। अगर ये माइनस में होती है, यानी कि नेगेटिव में होती है इसकी पावर, ऊपर जाके ये इसके साथ पॉजिटिव मतलब कि प्लस हो जानी थी, अब ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। इनकी बेसिस सेम है तो हम इसकी एक ही बेस लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही बेस हम इसकी मेंशन करेंगे। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, 5 1/3 5, ठीक है ना, ये वाला 5 1/3 हो गया। मल्टीप्लाई ये वाला 10 की क्यूब, मल्टीप्लाई ये 1/3 हो गया। अब हम इसको इसके साथ कट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कट कर दिया, ठीक है। और इसको इनकी बेसिस सेम थी जैसे हमने पीछे किया है, ठीक है। इसकी पावर आपस में माइनस हो गई, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे आके ये ऊपर ये पॉजिटिव थी पावर, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो गई, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। -1/3 हो गया। मल्टीप्लाई ये 10, ठीक है ना, 10 के ऊपर ये एक ही पावर है, इसका कोई भी लगाओ ना लगाओ, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम जब लेंगे तो ये 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये नीचे 3 ही आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे हम इसका, ठीक है। अब 3 1 3 1 3, ठीक है ना, 3 1 3, ये 3 आ गया। 3 1 3 3 3 में से 3 निकाले तो 0 बचता है, ठीक है ना, मतलब पीछे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो 5 की 0 आ गई पावर। 5 की पावर 0 कैसे है, जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, अगर इन दोनों का एलसीएम ले 1 3 -1 3, इसका नीचे 3 ऐसे ही आ गया, 3 1 3 3 आ गया ऊपर, 3 1 3, फिर 3 आ गया, 3 में से 3 निकाले 0 आता है। जब किसी भी चीज़ को 0 को पे डिवाइड करे तो बाकी क्या बचता है, बाकी 0 ही बचता है। तो इसलिए इसकी पावर 5 को बेस है, इसकी पावर क्या आ गई, इसको सॉल्व करके 0 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 10 था, ठीक है ना, ये ऐसे ही आ गया। 5 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर के साथ तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इससे इसका आंसर सिर्फ हमने 10 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो 5 को 0 के साथ जब इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बचता ही नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर सिर्फ 10 ही लिख दिया, इसका 10 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसको इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 10, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 10 की क्यूब और इसी।
अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना करें, यहीं तक सोल्व करें, ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम सोल्व करके सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर इसका एलसीएम लिया। अब एलसीएम आपको इसलिए मैं ऊपर करके दिखाती हूँ सोल्व, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने लिखा कैसे है, ये पावर मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। इनका एलसीएम लिया तो जो 10 था वो 3 टाइम आया, तो 10 3 टाइम, 5 1 टाइम ही आया तो 5 1 टाइम लिख दिया। अब हमने इसको इनको रेडिकल फॉर्म से बाहर निकाला, तो इसके ऊपर 1 3 क्यूब रूट आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है ना। इनकी भी 1/3 पावर थी, इसकी भी 1/3 पावर थी, बाहर आ गई। इसकी भी हम रेडिकल से निकाल के 1/3 ऐसे लिखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जब ये पावर में, यानी कि जब ओवर में चीज़ होती है, जब ऊपर जाती है ना, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाती है, इसलिए ये नेगेटिव में हो गई। ये इसकी बेसिस सेम थी, एक ही बेस बना ली और इसको माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम लेके 5 0 आ गया, मल्टीप्लाई 10। जब पावर 0 है तो जो बेस है उसका कोई फायदा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई हो, जब पावर के साथ होता है तो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। ये 0 ही, इसका कोई फायदा नहीं। फिर 10 रह गया, 10 आंसर आ गया इसका। अगर हम ऐसे नहीं लिखें, हम इसको आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे ना, तो इसका 10 ही आंसर आएगा। अगर देखें 10 इसकी क्यूब है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे इस फॉर्म में, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था, इसको ये रेडिकल था तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हम दोबारा से इस फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लाई 1/3 कर दें, तो ये आपस में कट जाएगा, 10 ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ ओवर से ऊपर जाती है, अगर नेगेटिव में हो इसकी पावर तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव में हो इसकी पावर तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। और बेसिस सेम हो तो एक ही बेस, एक ही दफ़ा, अगर 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, जब ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है ना। अब 5 को हम दोनों को एक ही दफ़ा लिखेंगे, एक ही 5 मेंशन करेंगे यहाँ पे, जिस तरह के हमने पीछे किया था क्वेश्चन। जब ये इसकी पावर, ये जब ये ऊपर गया ना, ठीक है ना, एक्स 5 था, पॉजिटिव था, ठीक है ना, और एक्स था, जब ये ऊपर गया ना, ये देखें, जब ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है ना, ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 एक्स थे, ठीक है, सेम बेसिस थी, इसको बेस कहते हैं और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट पावर कहते हैं इसको। ये बेस थी, ये 2 थी ना सेम सेम, तो हमने इसको एक ही मेंशन करना है, ठीक है ना। और उसकी जो पावर है, जब पॉजिटिव थी ऊपर गई तो ये 7 के साथ माइनस हो गई, ठीक है ना, ये 7 के साथ माइनस हो गई। जब भी पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे -5 होता तो ऊपर जाके इसने 7 के साथ यहाँ पे प्लस होना था, अब ये +5 है, ऊपर जाके इसने नेगेटिव में जाना है, लेकिन क्या है कि माइनस होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही सेम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेम ऐसे ही है, इसको हमने ऐसे नीचे उतार लिया। सबसे पहले हमने जैसे कि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, ठीक है ना, सेम ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेते हैं, सॉरी 5 आना था, 5 1 5 0 दोनों ऐसी आ गई, 10 1 10 10 1 10 0 ऐसी आ गई, 10 1 10। ये अब यहाँ पे देखें तो जो 10 था वो 3 टाइम आया था, 5 1 टाइम, क्योंकि ये था 5000। अब ये देखें 500 है, इसलिए 10 2 टाइम आया, 5 1 टाइम आया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 1 टाइम आया तो एक ही दफ़ा इसको लिखेंगे, 10 2 टाइम आया इसलिए हम 10 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसके ऊपर ये जो रेडिकल में था इसको ऐसे ही आ गया, अब इसके ओवर में आएगा 5, ठीक है, और इसकी स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 1/2 10 की ये वाली पावर आ गई और 1/2, और नीचे 5 1/2। सेम ऐसे क्वेश्चन होगा जिस तरह के हमने ये लिखा था, ये रेडिकल में था, ये इन दोनों का रेडिकल साइन था, ठीक है ना, रेडिकल में था, तो हमने इन दोनों का अलग अलग 1/3 ले लिया, ठीक है। इस तरह हमने ये किया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज़ नीचे पॉजिटिव में हो ऊपर जाती है तो इसके साथ माइनस हो जाएगी, 5 1/2, ठीक है ना। बेसिस सेम थी, इस यहाँ से देख लेना आप, मैंने आपको डिटेल से बताया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई छोटा करके दिखाऊंगी। 5 बेसिस सेम थी इसलिए 5 को हमने एक ही दफ़ा लिखा, ठीक है ना। अब 1/2 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, ऊपर जब जाएगा तो इसको नेगेटिव में कर देना, -1/2 हो जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 2 था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ,
तो ये आपस में कट गया, ये टू के साथ कट गया। अब इसको हम अगर एलसीएम लें तो 1 2 -1/2, इसका हमने एलसीएम लिया इसकी पावर का, तो क्या आता है 2 नीचे आ गया, 2 1 2 2 आ गया, 2 1 2 2 आ गया, 2 में से 2 निकाले तो 0, 0 पर जब कोई चीज़ डिवाइड हो तो 0 ही आता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया 5 का यहाँ पे 0 ही आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 10 1, ठीक है। अब 5 जब भी कोई चीज़ पावर के साथ 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब पीछे क्या बचा 10, तो 10 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की स्क्वायर रूट, और ये हो गया ऐसे, ऐसे भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा था, क्योंकि जब 10 की जिस तरह के हमने इसको सोल्व करें आगे, ठीक है, जब हम 10 को 2 ये अंदर रखते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हम ये इसके स्क्वायर रूट का 1/2 लगाते हैं तो 2 आपस में कट जाएंगे तो भी 10 ही आंसर होगा, ठीक है ना, 10 आंसर होगा ये वाला। तो हम इसको आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके भी 10 ही आएगा, ऐसे भी 10 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। अभी देखें इसकी इंडेक्स देखें बाय, ठीक है ना, इसका इस रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स देखें, ठीक है ना, 2 है, इसका देखें तो 3 है, यानी कि इन दोनों के इंडेक्स जब प्लूरल होते हैं तो इंडेसिस बन जाते हैं। इन दोनों के इंडेसिस अलग अलग है, बाकी सबके सेम सेम थे, इन दोनों के अलग अलग है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। इसके हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे अगर इसका होता है ना एम एन, तो हम इसको प्लस कर लेते तो इसको ये एप्लीकेबल हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये साथ हम मेंशन करके तो लिखेंगे, क्योंकि इनकी अगर देखें तो हम ये इसका स्क्वायर है, ये इसका क्यूब है, ठीक है ना, तो फिर हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लिखना है कि प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखें इसका स्क्वायर रूट था, इसका क्यूब था, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि ये नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। ऐसे ही हमने आगे भी लिखना है। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सारा सोल्व हो गया।